Welcome again, students. Now I am going to discuss the differentiator circuit. In the previous video I discussed the integrator circuit. Now I am going to discuss the differentiator circuit. इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जैसा कि आप लोग पता है कि अगर कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन y है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। अगर साइन का डिफरेंशिएशन कोस है तो कोस का साइन का इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए कोस है तो कोस का डिफरेंशिएशन भी साइन ही होगा। तो जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेटर सर्किट में हमने यहाँ पे फीडबैक कैपेसिटर लिया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो डिफरेंशिएटर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देना है, तो आपका जो है वो डिफरेंशिएटर सर्किट बन जाएगा। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, इस पॉइंट को हमने इन्वर्टिंग पॉइंट को ए मान लिया है और नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट का वोल्टेज 0 है, इसीलिए इन्वर्टिंग पॉइंट का वोल्टेज भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ का करंट को I1 मान लिया और फीडबैक रेजिस्टेंस के करंट को हमने IF मान लिया। तो अगर आप यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो आपको I1 इक्वल टू IF मिलेगा, लेकिन IF तो निकल जाएगा 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF से, लेकिन यहाँ का I1 करंट कैसे निकलेगा? अगर आप देख लें तो किसी इंस्टेंट में करंट जो होगा यहाँ पे I, वो करंट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना होगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे निकलेगा? कैपेसिटर का एक एंड वी इनपुट है, दूसरा एंड 0 पे है और वी इनपुट हाई पोटेंशियल पे है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस साइड है, लेफ्ट टू राइट साइड है। तो अगर आप देखें कैपेसिटर का वोल्टेज वी इनपुट -0 निकलेगा, तो कैपेसिटर का चार्ज कितना निकलेगा? वी इनपुट इंटू सी निकलेगा। तो I1 क्या होगा? I1 इज द चार्जिंग करंट। I1 इज इक्वल टू द dq बाई dt, दैट इज C1 dV इनपुट बाई dt। ये I1 करंट निकलेगा। इस करंट के इक्वेशन को हमने 1 मान लिया। अब हम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे KCL, I1 इक्वल टू IF। तो I1 इक्वल टू IF में आप देख सकते हैं कि I1 को हम मानेंगे C1 dV इनपुट बाई dt और आउटपुट IF को मानेंगे 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF, 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF। तो इसको अगर थोड़ा अरेंज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा माइनस RF C1 dV इनपुट बाई dt, दैट इज आउटपुट वोल्टेज इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। और ये तो टाइम कांस्टेंट है। आउटपुट वोल्टेज इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटर सर्किट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटर सर्किट। नाउ हम एक एग्जांपल से बताना चाहेंगे कि लेट वी इनपुट इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा माइनस RF C1 d बाई dt Vm साइन ओमेगा टी। ऑब्वियसली बात है, Vm बाहर निकल जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज जो आएगा आप ये आएगा, आप देख सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज आ गया माइनस ओमेगा RF C1 कोस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा RF C1 कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी आएगा और इनटू ओमेगा भी आएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। तो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल एंड दिस इज द आउटपुट सिग्नल। और आउटपुट सिग्नल माइनस है, इसीलिए ये माइनस से स्टार्ट हुआ है, माइनस ओमेगा R1 RF CF, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा और ऊपर भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएटर सर्किट। तो गाइज आपने देख लिया इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट। आपने इससे पहले देखा था एडर, सबट्रैक्टर, एवरेजर। मैंने टोटल आपको 4 एप्लीकेशन बताया, एडर, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। उससे पहले मैंने आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बताया था। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स ऑप एम्प के बारे में, कि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑप एम्प का इंटरनल सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा, उसको अंडर द हेडिंग बताऊंगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। तो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी सम बेसिक्स ऑफ ऑप एम्प।